दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जीडी 19 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया था, भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना 1951 में हुई थी और भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। उसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है और यह भारत में वॉलीबॉल खेल शासी निकाय यानी गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, ये सरकार द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगठन ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया। तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, और इन सब का मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार करना, आपस में व्यापार, राजनीति एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूती करना ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य कार्य है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्या स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किशोरियों की आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो कितनी की गई है, 16 से 18 वर्ष। नव्या स्कीम के तहत किशोरियों की आयु सीमा 16 से 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है और यह महिला एवं बाल विकास से जुड़ी एक कल्याणकारी योजना है जिसके उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना ही इसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्ला मलाई पहाड़ी किस घाट क्षेत्र से संबंधित है। ये पूर्वी घाट से संबंधित है। नल्ला मलाई पहाड़ी पूर्वी घाट से संबंधित है और नल्ला मलाई पहाड़ी भारत के पूर्वी घाट का हिस्सा है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। नल्ला मलाई पहाड़ी कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गेडी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। गेडी गुजरात से। ठीक है, गेडी लोक नृत्य भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है और इसका एनालिसिस देख लेते हैं। गेडी नृत्य गुजरात के डांग और आदिवासी क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जो उत्सवों के दौरान डंडों पर खड़े होकर किया जाता है। ठीक है, ये गुजरात का फेमस नृत्य है जिसमें आदिवासी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें डंडों पर खड़े होकर इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये साइंस का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में किसी ध्वनि की गूंज लगभग कितने समय तक बनी रहती है। तो ये 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ठीक है, इसे ध्वनि का अस्थायित्व कहा जाता है। हमारे कान और दिमाग में किसी भी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली गोडाची उत्सव राज्य में मनाया जाता है। ये कर्नाटक में मनाया जाता है। गोडाची उत्सव कर्नाटक के बेलगांव जिले के गोडाची गांव में वीरभद्रेश्वर मंदिर के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रसिद्ध पारंपरिक उत्सव है। ठीक है, तो गोडाची मेला कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दक्षिण क्षेत्रों में धान की फसल किस श्रेणी की फसल मानी जाती है। तो धान हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है। वैसे तो दक्षिण भारत में तापमान अनुकूल होने के कारण साल में 2 या 3 बार धान उगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से धान मानसून आधारित खरीफ श्रेणी के ही फसल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 के तहत यह प्रावधान किया गया जिसमें किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान या वंश के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा जिसने योग्यता आधारित चयन का नियम रखा। ठीक है, जो चयनित होगा उसको किसी तरह से उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है और चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत सबसे पहले सिविल परीक्षा में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बादामी के चालुक्य की प्रसिद्ध स्थापत्य कला कौन सी थी। तो ये वैसर शैली थी। ठीक है, वैसर शैली बादामी के चालुक्य कला की प्रसिद्ध स्थापत्य कला थी। इसमें देख लेते हैं, वैसर शैली भारतीय वास्तुकला की एक मिश्रित शैली है जिसमें उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली दोनों का लक्षण पाया जाता है। इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का लक्षण पाया जाता है और हमारे उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के पहले संस्करण का आयोजन साल 2008 में किया गया था, जिसका पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2025 में पक्षियों पर विशेष अनुसंधान तटीय क्षेत्र राज्य में आरंभ किया गया था। तो ये गुजरात में आरंभ किया गया था। ठीक है, जनवरी 2025 में पक्षियों पर विशेष अनुसंधान किस तटीय क्षेत्र या तो राज्य में आरंभ किया गया था? तो ये गुजरात में आरंभ किया गया था। जनवरी 2025 में प्रवासी पक्षियों के आगमन और उनके संरक्षण को लेकर गुजरात के तटीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर एक विशेष वैज्ञानिक अनुसंधान अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 12 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानक भारत सरकार ने किस वर्ष लागू किए थे? ठीक है, तो ये 2009 में लागू किए थे और इससे पहले की शिफ्ट में पूछा गया था ये 12 प्रमुख प्रदूषकों का नाम, जिसमें PM10, PM2.5, SO2, LO2 ये सब इसके कुछ प्रदूषकों का नाम था। और ये पिछला शिफ्ट में पूछा गया था। इस शिफ्ट में पूछा गया है कि 12 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानक भारत सरकार ने किस वर्ष लागू किया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर था 2009 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ताल लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घोड़ताल जो है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और घोड़ताल नृत्य असम के बरपेटा क्षेत्र का एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, जिसे झांझ का उपयोग करके बहुत ही तेज गति से किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में खिलाड़ी विपक्षी टीम के खिलाड़ी को छूकर अपनी पाली में वापस आने का प्रयास करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ी विपक्षी टीम के खिलाड़ी को छू कर वापस आता है। कबड्डी में रेडर विरोधी पाले में जाकर डिफेंडर्स को छूने का कोशिश करता है और बिना सांस तोड़े सुरक्षित अपने पाले में वापस आने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हिंदी से है नुपुर शब्द की सही शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये नुपुर हो जाएगा, इसमें ना पर ऊ की मात्रा होगा, बड़ी ऊ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर शब्द का सही वर्तनी क्या है? सुदूर सिंदूर का पूछा गया था ना, सिंदूर का सही वर्तन यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्थान शब्द का सही वर्तनी क्या होगी? तो उत्थान ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन और है जो मैथ का है, इसमें भी देख लेते हैं। काफ़ी ईजी है, कैलकुलेटिव तो सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है, बाकी बात हर चैप्टर से ईजी ही आ रहा है। यदि किसी वर्ग की भुजा 15 मीटर है तो उसका परिमाप पूछा। परिमाप 4 गुने भुजा यानी 15 गुने 4 60 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से ए बी से 2 गुना कार्य करता है। ठीक है, ए जो है वो बी से 2 गुना कार्य करता है, यानी इसका क्षमता 1 है तो इसका क्षमता 2 हो जाएगा। ठीक है, और तो बोला है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले किसका? दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ 2 1 3 बराबर दिया हुआ यहाँ पे 3 और 24 दिन में, यानी हमारा यहाँ पे टोटल काम निकल गया 3 गुना 24। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 या 72 दिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग कवर कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन था दक्षिण भारत में चावल किस प्रकार की फसल है? ठीक है, तो बहुमौसमी खाद्यान्न और व्यावसायिक फसल है जो साल भर उगाई जाने वाली फसल के अंतर्गत आता है। उत्तर भारत में चावल मुख्य रूप से केवल खरीफ फसल के मौसम में उगाया जाता है। विपरीत दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और आर्द्र होती है, जहाँ सर्दियों में भी तापमान अनुकूल रहता है। इस कारण दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में चावल साल में 3 बार उगाया जाता है। ठीक है, और या खरीफ रबी और जायद तीनों मौसमों में इसमें उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोडाची मेला उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। और कर्नाटक के बेलगावी जिले के रामदुर्ग तालुक में स्थित गोडाची गांव हर साल कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। यह प्रसिद्ध मेला भगवान शिव के अवतार श्री वीरभद्र के सम्मान में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये हम लोग देख चुके हैं, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। ठीक है, और अगर PDF डाउनलोड करना है तो प्राइम कोचिंग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।